हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर इन पीएचपी में कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, जो इसका रिजल्ट होता है वो ट्रू और फॉल्स में होता है। और ट्रू का मतलब इसमें होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है एम्प्टी, यानी कि कुछ भी नहीं, मतलब कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फॉल्स होगा वैल्यू तो कुछ नहीं मिलेगा और ट्रू होगा तो आपको 1 मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या क्या होते हैं ऑपरेटर में। पहला होता है डबल इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू, इसका नाम होता है। उसके बाद देखिए इसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ कि अगर ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, उन दोनों बीच में क्या करना है, आपको कंपेयर करना हो कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। दूसरा यहाँ पे दिया है यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल तो होना ही चाहिए वैल्यू, साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि जो उसका डाटा टाइप होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ए का डाटा टाइप है और बी का डाटा टाइप है दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका क्या करें यहाँ पे सिर्फ ए और बी का वैल्यू सेम हो, 5 हो और ये मान लीजिए स्ट्रिंग हो और या इंटीजर हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों को दोनों सेम होना चाहिए, तभी क्या होना इसका आंसर हमारा ट्रू आने वाला, वरना क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारा होता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में क्या होता है कि जो भी आपका होता है ना, इसमें निगेटिव हो जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस और प्लस, यानी कि अगर ट्रू होगा इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा, फॉल्स कर देगा अपने आप, अगर लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या होता है यहाँ पे देखिए, फिर इफ दिया हमारे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे नॉट इक्वल, ये भी इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों नॉट इक्वल का ही यूज होता है। फिर हमारा होता है यहाँ पे नॉट डबल इक्वलिटी। ये क्या करता है, नॉट डबल इक्वलिटी, ये भी क्या करता है, ये भी चेक करता है कि जो वैल्यू है वो इक्वल है, और साथ ही भी चेक करता है कि जो डाटा है वो इक्वल तो नहीं है, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी क्या करेगा, ये वैल्यू ट्रू करेगा वरना फॉल्स करेगा। फिर एक होता है ग्रेटर देन, जैसे आप जानते हैं कि जो भी हमारा मान लीजिए ए बड़ा है तो उसको रिटर्न करेगा ही करेगा, वरना फॉल्स। फिर क्या अगर यहाँ पर एक और लेस देन होता है जो कि एकदम सेम होता है, इसी के जैसा होता है, थोड़ा उल्टा होता है। फिर एक होता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि ए बड़ा भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी होगा तो काम चल जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर दिया है क्या कि लेस देन आर इक्वल टू, मतलब कि अगर दोनों में से कोई भी एक बड़ा हो या छोटा हो, बराबर हो, तो भी काम चल जाएगा। फिर एक बहुत नया है वो यह है स्पेसशिप। स्पेसशिप पर तब क्या आता है, जब ए और बी दोनों में क्या होता है, इसमें हमको ये पता करना होता है ना कि दोनों में इससे होता क्या है कि इसमें अगर आपने जो ए वैल्यू है, अगर ये छोटा है तो ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर बड़ा है तो क्या मिलेगा, मतलब छोटा है तो आपको 1 मिलेगा, बड़ा है तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे दोनों में से कोई मतलब बराबर नहीं है, बराबर है तो 0 मिलेगा, ठीक है। और ऐसे अगर बी अगर छोटा हो गया बी तो आपको -1 रिटर्न करेगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मगर आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली करके इसको कैसे करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको कमेंट करना होगा और जो भी इसका सिंटेक्स होता है उसको फॉलो करना। फिर से कंट्रोल से आया, मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं आपको एक एक सिंटेक्स लेके बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, आपको ऊपर आना है और यहाँ पे लिखना होगा PHP, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे आप, PHP का जो सिंटेक्स होता है तो फॉलो करेंगे ही, ठीक है, तभी लिख पाएंगे कोड इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, आपको क्या सबसे पहले दिखाऊंगा ई इक्वल टू ऑपरेटर के यूज कैसे करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लूँगा एक $a वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे आऊँगा और डॉलर मैंने कहा कि B ले लिया। अभी मैं क्या करें, मान लीजिए मैं सपोज दैट यहाँ पे सपोज दैट मैंने 6 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इको करूँगा। इको में क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि जो हमारा ए है डॉलर ए क्या वो $B के इक्वल है या नहीं, ठीक। बस यही करना है हमको, और कंट्रोल सेव करना है। अगर होगा तो ट्रू मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा ब्राउजर में। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपाचे और माइस्क्ल दोनों को मतलब यहाँ पे चालू करके रखना होगा, तभी ये काम करेगा ब्राउजर हमारा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट। तो देखिए पहले से मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ पूरा सही से कि लोकल होस्ट लिखेंगे जैसे। उसके बाद आपको आएगा डैशबोर्ड में आपको क्या करना होगा, फाइल जो भी फोल्डर होगा उस फोल्डर का नाम लिखना होगा आपको। तो मान लीजिए मेरा फोल्डर क्या है, मेरा फोल्डर है PHP 2022, तो उसको लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, आपको फोल्डर के अंदर जितने फाइल बने होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए कंपेरिजन ऑपरेटर PHP कहाँ लिखा गया, तो ये हमारा है कंपेरिजन ऑपरेटर PHP। मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा, देखिए हमारा यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, क्योंकि 5 और 6 इक्वल है ही नहीं है, तो कहाँ आएगा। अब मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5 बराबर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं कंट्रोल से सेव करूँगा, तो देखिए इसका जो आंसर आने वाला 1 आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या इक्वल है। और देखिए रिफ्रेश किया मैंने तो हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। यह होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर में ये वाला। तीसरा देखते हैं, हमारा दूसरा है वो डबल इक्वल टू है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है वो चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर दे रहा हूँ, जो 5 है ना 5 ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, कंट्रोल से सेव करूँगा, यहाँ आऊँगा और इसको क्या कर रन करूँगा, देखिए हमारा क्या होगा,
कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसने क्या समझाया है कि इसने जो इसका मतलब ये है कि वैल्यू बराबर तो है, 5 और 5 बराबर तो है, मगर जो डाटा टाइप है वो क्या है, सेम नहीं है, जिसके कारण हमको एरर मिल रहा है। अगर मैं इसको सिर्फ 5 लिखता, अगर जो मेरा था अगर सिर्फ 5 लिखता तो मुझे ये एरर नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे देखिए आएगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, रन करूँगा, देखिए हमारा 1 आ गया। मगर इसने क्या समझा वहाँ पे, जैसे ही मैंने वहाँ पे इसका स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो यह इसको उल्टा ले लिया। ठीक है, फिर हमारा होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या होता है, अगर दोनों में से देखिए क्या होता है, ये उल्टा कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे आऊँगा मैं और देखिए यहाँ पे क्या किया, नॉट का प्रयोग किया। यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है, कंट्रोल से होता है। आप सबका एक का बात खाली जान जाइए, उसके बाद सबका इंप्लीमेंट करिए आप अच्छे से, इसको कैसे करना। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने क्या किया कि क्या दोनों है कि नहीं है, क्या है, इसने 5 और 5 दोनों बराबर है, लेकिन क्या किया इसने बराबर तो है लेकिन नॉट इक्वल टू है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया, फाल्स कर दिया। ठीक है, अभी मैं देखिएगा, अभी मैं सिर्फ 5 6 लिख दूंगा, 6। ठीक, ये समझ जाएगा कि नॉट इक्वल टू सही है, मतलब कि ट्रू है। 5 और 6 बराबर नहीं है, सही है, इसका मतलब हमको वो रिटर्न करेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉट इक्वल टू। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, वो हमारा यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल, इसका ही प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एकदम सेम है, ये भी सेम काम करेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा, इसका आंसर भी हमारा 1 आने वाला है। ठीक है, रिफ्रेश करूँगा, देखिए हमारा 1 आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार और ट्राई मार रहा हूँ कि हो सकता है कहीं पहले वाला ही आ रहा हो, वो भी हो सकता है। कंट्रोल सेव कर रहा हूँ और यहाँ से आऊँगा, मैं रन करूँगा तो हमारे यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, पूरा यहाँ पे 0 हो गया। देखें पूरा 0 हो गया। वहीं हमारे देखिए यहाँ पे 5 की जगह पे मैं 7 कर दिया यहाँ पे आकर आके, और फिर कंट्रोल सेव किया तो भी क्या वही समझा है कि ये नॉट इक्वल टू वाला हमारा है ऑपरेटर। ठीक है, देखिए हमारा 1 आ गया आंसर। ठीक, तो हमारा 1 देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे क्या है हमारा है, वो है हमारा नॉट डबल इक्वल टू। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, नॉट डबल इक्वल टू मतलब ये होना चाहिए जो वैल्यू भी बराबर नहीं होना चाहिए और डाटा भी बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हमको क्या ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि वैल्यू ये क्या है, बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए ये भी और फात ही फात क्या होना चाहिए, मान लीजिए मैं क्या वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए तो हो गया कंफर्म है। अब क्या डाटा टाइप बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये कुछ और होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या किया मैंने 7 कर दिया। ठीक है, और फिर तभी ट्रू करके वरना फाल्स कर देगा यहाँ। और यहाँ पे क्या है डबल इक्वल टू, तो यहाँ पे आऊँगा मैं नॉट ऑपरेटर यहाँ पे प्रयोग करूँगा और डबल इक्वल टू कंट्रोल सेव करूँगा और यहाँ आऊँगा ब्राउजर में और देखते हैं, रन करते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारा 1 रिटर्न हो गया। अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू अलग कर दूँगा, इस मान लीजिए मैंने 5 ही कर दिया। ठीक है, कंट्रोल सेव किया तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा, 100% 0 मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए हमारे अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश नहीं किया यहाँ पे, तो इसलिए हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं 5 का, ये मान लीजिए यहाँ पे आए और यहाँ पे 5 का ही प्रयोग करिए आप और कंट्रोल सेव करिए, फिर रन करेंगे आप इसको, ये वाला। ठीक, तो देखिए हमारा गैप हो गया। ठीक है, तो ये होता है नॉट डबल इक्वल टू का प्रयोग। फिर हमारा क्या होता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन, तो लेस देन ग्रेटर देन प्रयोग जानते ही हैं कि ए बड़ा है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे इसको पता करना है कि ए बी से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा होगा तो क्या करेगा, ट्रू करेगा, वरना फाल्स कर देगा। तो बी को थोड़ा सा कुछ नंबर दे देना, क्या दे दे 6 कर देना। ठीक है, तो देखिए क्या करेगा, ट्रू होगा तो पक्का 1 रिटर्न करेगा, वरना तो फाल्स करना ही वाला है। ठीक है, तो वो ट्रू है, इसलिए हमको क्या किया 1 रिटर्न हमारे यहाँ पे क्या किया मिल गया। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे फाल्स करेगा। इसके अलावा मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये होता है लेस देन वाला, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर, बहुत ज़्यादा ऑपरेटर है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा इसी में कर दे रहा हूँ ताकि समय न लगे। और फिर कंट्रोल से सेव किया मैंने, फिर आया मैंने ब्राउजर में, फिर इसको क्या किया, रन किया तो देख रहे हैं हमको क्या, हमको यहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने जानते ही हैं कि जो बी है वो बड़ा नहीं है 5 से। ठीक है, इसलिए हमको फाल्स मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा, 7, ठीक, तो 100% है इसका ट्रू आंसर आने वाला है, क्योंकि 7 बड़ा है 6 से। ठीक, देखिए हमारा 7 का आंसर आ गया, मतलब इसका मतलब ट्रू है, 1 आ गया। ठीक है, तो पीएचपी में 1 ट्रू फाल्स नहीं आता, डायरेक्ट 1 0 1 और एम्प्टी आता है। उसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग देखना है यहाँ पे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सबसे पहले इसको देखेंगे है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू देखना है कि नहीं। ठीक है, होगा तो सही है, वरना फाल्स। ठीक, तो ज़्यादातर देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो हमारा इसका आंसर आने वाला है ट्रू फाल्स, मतलब कि है ये नहीं है, ना 6 7 के बराबर है और ना ही यह बड़ा है। 6 छोटा है ऑलरेडी। अगर बड़ा होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे सपोज 8 कर दिया होता और यहाँ पे रन करता कंट्रोल सेव करके, बराबर तो भले नहीं है लेकिन बड़ा जरूर है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होने वाला है, 2 आने वाला है। ये नहीं 1 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, एकदम सेम इसी का उल्टा ये हमारा है लेस देन इक्वल टू वाला। अब देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू, इसका प्रयोग कैसे होगा तो मैं दिखा रहा हूँ। इसे मान लीजिए आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या किया, डबल इक्वल टू करके
कंट्रोल एस सेव करूँगा। अब दिखाता हूँ क्या आने वाला है। तो बराबर तो नहीं है, लेकिन पक्का है कि फॉल्स आने वाला है, मतलब कि जीरो नहीं है, जीरो आएगा, कुछ नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा हमको क्या, अगर इसको मैं सपोज दैट यहाँ पे इसको मैं 6 कर दे रहा हूँ, ठीक, और फिर क्या कर कंट्रोल से सेव कर रहा हूँ और यहाँ आऊँगा और फिर क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। देखिए हमारा आंसर 1 आ गया, भले बराबर नहीं है लेकिन क्या है 7 बड़ा तो है ना, इसलिए हमारा 2 आ गया। फिर देखिए ये होता है हमारा स्पेसशिप, इसका पूरा बताया ना मैं कि अगर ये बड़ा होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो दिखा रहा हूँ ये कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटर यहाँ पे हैं। ठीक है, देखिए इसका रिटर्न क्या आने वाला है उसको दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए 6 ये है और देखिए क्या आने वाला है। कंट्रोल सेव किया और उसको क्या किया, रन किया, तो देखिए क्या आने वाला है। इसका आंसर देखिए -1 होने वाला है। क्यों -1 इसलिए आने वाला है क्योंकि हमने जो ए है ना, ये छोटा है, और जब ये छोटा रहेगा, पहला वैल्यू जो छोटा रहेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, दूसरा वैल्यू बड़ा होगा, तो क्या इसका आंसर -1 होने वाला है। अगर वहीं पे मैं दोनों को बराबर कर दे रहा हूँ तब देखिए क्या आने वाला है। तो हमको जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0, यानी कि दिखा रहा हूँ क्या आने वाला है, थोड़ी देख ले हम भी। तो देखिए हमारे यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, वहीं पे देखेंगे अगर यहाँ पे अगर ए बड़ा हो गया, 7 बड़ा हो गया तो कुछ नहीं मिलना, तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं कंट्रोल सेव किया, मैंने लिखा था क्या क्या आने वाला, शायद नहीं लिखा हूँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको रन करके। अगर 7 बड़ा होगा तो क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमारा आगे यहाँ पे माइनस होने वाला है। ठीक, दोनों एकदम सेम काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। इस ऑपरेटर का आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ डेमो के तौर पर आपको दिखाया कि कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है PHP में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।